स्टूडेंट्स, तो हम फिर से आ गए आपके लिए एक नया अध्याय लेकर। आज हम अपनी एक नई बुक शुरू कर रहे हैं। तो ये आज की जो बुक है ये है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए। कोर्स ए की हमारे पास में दो बुक हैं। एक तो है हमारी शतज भाग दो और दूसरी है कृतिका भाग दो। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है कृतिका भाग दो। इस बुक में मात्र 3 चैप्टर दिए गए, ज़्यादा नहीं है। तो मगर ये है कि बहुत लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पढ़ते पढ़ते हम मेन चीज़ से कहीं हट जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं चैप्टर्स को हम थोड़ा सा छोटा करके आपको पढ़ा देते हैं। मेन मेन सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे मगर थोड़ा सा शॉर्ट यानी कि समराइज वे में इसको हम करते हैं। तो ये वीडियो हम आपको शुरू करें और इस कहानी को हम थोड़ा सा छोटा करके समझाएं, उससे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे में हम देखने क्या वाले हैं। वही चीज़ हमारी लेखक परिचय रहेगी, पाठ की रूपरेखा रहेगी, पाठ का सार रहेगा। देखिए जो ये हमारी बुक है ना, इस बुक में चैप्टर्स के साथ में जो है लेखकों के नाम तो दिए गए हैं लेकिन उनका परिचय नहीं है। एकदम जो बुक है उसके एंड में हमारे पास में दिया गया है क्या है, लेखक परिचय। जितने भी चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर हैं, उन तीनों ही चैप्टर्स के लेखकों का परिचय एकदम एंड में दिया गया है। तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ना है तो मैं यहाँ तो आपको पढ़ा ही रही हूँ। तो लेखक हैं हमारे माता के अंचल। जो हमारा पहला चैप्टर है इस बुक कृतिका भाग 2 का, वो है माता के अंचल का लेखक शिवपूजन सहाय जी। तो इनका हम लेखक परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम लेखक परिचय देखेंगे, तो शिवपूजन सहाय जी को पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए मोस्टली क्या होता है कि हम लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, लेखक और उनकी जन्म तारीख, रचनाएं नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें। देखिए पहली चीज़ तो है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम पढ़ने के लिए बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब हम लेखक को समझ जाते हैं तो उनकी लिखी जो लेखनी से उनकी लेखनी से जो भी कहानियाँ या रचनाएं निकली हैं उसको समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए मेन जो है लेखकों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। अब देखिए ये शिवपूजन सहाय की ही आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने ही जीवन के कुछ अंशों को इसमें रखा है। ये जो पाठ हम पढ़ेंगे माता का अंचल में। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी की। उसके बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो जैसा कि उनका बचपन का नाम भोलानाथ है, 10वीं की परीक्षा पास करी और उसके बाद बनारस की अदालत में नौकरी भी करी। उसके बाद अध्यापन कार्य में भी लग गए। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन जब हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसमें भाग लिया। शिवपूजन सहाय गद्य के प्रमुख लेखक हैं, यानी कि इन्होंने मुख्य तौर पर गद्य रचनाएं की हैं जिनमें कहानी, एकांकी वगैरह है जो अभी हम आगे देखेंगे। इन्होंने काव्य से संबंधित बहुत कम ही कार्य किया है। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। उनकी प्रमुख कृतियां देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में समाज में व्याप्त विडंबनाओं का मतलब क्या होता है, बहुत समय से कुछ चीज़ें जो परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं और उनको हम बेवजह आज भी मान रहे हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी परंपराएं होती है जो पुराने समय में बहुत मायने रखती थी, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उन सारी चीज़ों को, सोच को हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब जो चीज़ें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं तो उनको हम बदल देते हैं, और नहीं बदलते हैं तो वो आधुनिक समय में वो विडंबनाएं हो जाती हैं। अब समस्याएं आज के समय में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका चित्रण किया है तथा शोषण के प्रति अपनी आवाज़ उठाई है। किसी भी तरह का शोषण, निम्न वर्ग पे हो, स्त्रियों पे हो, किसी भी तरीके से मजदूर वर्ग पे, उन शोषणों के खिलाफ इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। उनकी भाषा सरल और सहज है, बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस पाठ में भी हमने देखा हुआ है कि बहुत ही सरल भाषा को इन्होंने अपनी बात लिखी है। आंचलिक शब्दों के साथ तत्सम तथा तद्भव अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। अब चूंकि ये बिहार से संबंधित रहे तो इनकी भाषा में वो क्या कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा तो आई, लेकिन साथ में संस्कृत निष्ठ। देखिए बिहारी जो भाषा है
वो अपने आप में संस्कृत निष्ठ भाषा है। उस भाषा में प्रचुर मात्रा में संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उनकी जो भाषा है उनमें क्षेत्रीय भाषा तो आती ही आती है, लेकिन उसके साथ में आप तत्सम और तद्भव यानी कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द है जो एज इट इज लिए गए और जिनको तब्दील किया गया, दोनों ही, और साथ ही अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल दिखता है। इसी के कारण इनकी भाषा सरल और सहज हो सकी है। शिवपूजन सहाय का निधन वर्ष 1963 में हो गया, यानी कि 1893 में उनका जन्म हुआ और 1963 में उनका निधन हो गया। तो ये तो हमारे लेखक थे शिवपूजन सहाय, जिनके बारे में हमने जाना। अब जो ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल, ध्यान रखिएगा इसके नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। माता का आंचल और माता का अंचल ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। माता का आंचल यानी कि उनकी साड़ी का पल्लू, अंचल मतलब माता के छांव, उनके पास बैठकर हमें जो सुरक्षा महसूस होती है, वो जैसे होता है ना पहाड़ी अंचल, आपने ये वर्ड सुना होगा पहाड़ी अंचल। तो पहाड़ी अंचल का तात्पर्य क्या हो गया, पहाड़ों के समकक्ष यानी कि उनकी छांव में जो गांव बसे होते हैं, जो शहर बसे होते हैं, वो सारी चीजें, वो जो क्षेत्र है वो पहाड़ी अंचल कहलाता है। उसी तरह माता का अंचल से तात्पर्य है उनकी छांव जो हमें जिसमें हम रहते हैं, जो बिना बिल्कुल निस्वार्थ प्यार होता है और जहां पर भरपूर सुरक्षा हमें मिलती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम माता का आंचल नहीं, माता का अंचल है। अब इस पाठ को समझिए। देहाती दुनिया उपन्यास से लिए गए इस अंश में ग्रामीण संस्कृति की झांकी उकेरी गई है। एक गांव है जहां पर भोलानाथ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न चरित्रों तथा बच्चों के शैशव काल के अनेक क्रियाकलापों का अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रण हुआ है। शैशव अवस्था क्या होती है, एक होती है आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, तो जहां बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं वो चीज। पाठ में भोलानाथ के चरित्र के माध्यम से माता पिता का स्नेह और दुलार, बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पूरे पाठ में हमने बच्चों के विभिन्न प्रकार के खेलों को देखा। आजकल के आधुनिक खेलों में नहीं कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, कि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, कि फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह के जो खेल हैं वो देहाती खेलों के अंतर्गत नहीं आते हैं। देहाती खेलों में हुआ कि जैसे वो लोग जो अपने आसपास चीजें देखते हैं उसी को लेकर वो खेल बना देते हैं। जैसे खेती का कार्य होता है उसी को लेकर उन्होंने खेत करना शुरू कर दिया, फसल की कटाई होती है वो हो गया, मिठाई की दुकान लगा ली उन्होंने, शादी बारात देखा तो उसका खेल कर लिया। तो ये सारी चीजें गेम जो आते हैं ये देहाती गेमों के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ इन्होंने लोकगीत भी, जो आसपास जो हम हर जगह के अपने क्षेत्रीय गीत होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और बच्चे किस तरह से मस्तियाँ करते हैं और उन्हीं मस्तियों से किस तरीके से परेशानी में पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस पाठ में वर्णित है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है। भले ही वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताए, किंतु परेशानी के समय उसे माँ का आंचल ही शांति देता है। आत्मकथ्यात्मक शैली में रचे इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक एवं प्रयोगधर्मी है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज है, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि लेखक ने ये अपनी कहानी व्यक्त करी है, लेकिन ये कैसे हमें पता चला कि लेखक ने यहाँ अपनी कहानी को व्यक्त किया है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से लिखा है आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा गया है। और हमने कहानी स्टार्टिंग में लेखक परिचय में ये भी पढ़ा कि ये हमारे जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, उनके बचपन का नाम भोलानाथ था, और जब वो भोलानाथ थे तो इस कहानी का भी जो मेन नायक है उसका नाम भोलानाथ है, जो बच्चा है। और आत्मकथ्यात्मक यानी कि उन्होंने खुद अपने आप को शामिल करते हुए इसमें लिखा है। इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि ये कहानी उन्होंने अपनी ही आत्मकथा देहाती दुनिया से लिया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्ट बाय पार्ट हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में ये कहानी बहुत लेंदी है, तो यहाँ पर छोटा करने के लिए इसे अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है मैंने। तो छोटे छोटे शॉर्ट्स में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है लेखक का पिता के साथ अपनी गतिविधियों में भाग लेना। हमारे लेखक जो शिवपूजन सहाय हैं, जिनके बचपन का नाम भोलानाथ है, वो किस तरीके से अपनी दिन की शुरुआत और सारी गतिविधियां अपने पिता के साथ करते हैं। लेखक का नाम तारकेश्वर था, किंतु पिता लाड से उन्हें भोलानाथ कहते थे।
भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने और दूध पीने तक का नाता था। यानी कि जब उन्हें घर में खाना खाना हो तो माँ की याद आए, या दूध पीना, जब बचपन में जैसे माँ अपने बच्चे अपने माँ की दूध पीते हैं वहां तक साथ था, और फिर बड़े होते जाते हैं तो उन्हें माँ के साथ सिर्फ खाने का संबंध रह जाता है, क्योंकि बाकी गतिविधियां वो अपने पिता के साथ करते थे। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था, मतलब सोना भी पिता के साथ था। पिता प्रातः काल उठकर भोलानाथ को भी साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर राम नाम लिख कर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा डाउट है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि क्या होता है राम नाम बही। तो क्या होता है कि बहुत राम के ऊपर आस्था होती है, तो राम का नाम कहते हैं जितनी बार लिया जाए उतनी बार हम अपने पापों से मोक्ष पाते हैं। तो इसीलिए एक राम नाम बही बनाई जाती है, मतलब जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर टाइप का ले लिया हमने, और उसमें डेली हम पर्टिकुलर डिसाइड कर ले हम इतनी बार राम लिखेंगे। तो जो तारकेश्वर नाथ के जो पिताजी थे वो डेली 1000 बार राम लिखते थे। तो यही दिया है ना, राम नाम लिखते थे, राम नाम बही पे। तो उस बही का नाम हो जाता है राम नाम, जिसपे भी आप लिख रहे हो, और डेली 1000 बार लिखना है उसमें। ये नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा लिखो, वो आपके ऊपर है। और उसमें लिखते थे 1000 बार और फिर पाठ करते थे, और पाठ करने के बाद उस बही को पोथी के साथ यानी कि बांध कर रख देते थे जिसमें वो पाठ करते थे। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। कुश्ती कैसी होती थी, जैसे बच्चों और पिता के बीच होती है उस तरीके से। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों को मूछों से घुमाकर उसे चूम लेते थे। तो जिस तरीके से एक बाप और बेटे के बीच खेल होता है, उस तरीके से भोलानाथ और पिता के बीच खेल हुआ करता था। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वो राम नाम बही तो लिखते थे, लेकिन इसके अलावा राम नाम की पर्चियां भी बनाते थे। वो पर्चियां आटो की गोली में लपेटते थे, और लपेटने के बाद उसे गोली को ले जाकर मछलियों को खिला देते थे। तो ये थोड़ा सा था, आपको मैंने बता दिया। भोलानाथ के पिताजी अपने हाथ से फूल, एक धातु, एक होता है जो फूल का बर्तन कहा जाता है, अगर आप अपने दादी दादा से पूछेंगे तो पता चलेगा आपको, फूल का बर्तन होता है वो कई धातुओं को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो फूल एक तो लिटरली फ्लावर हो गया, लेकिन फूल का बर्तन अलग होता है कि एक कटोरे में गोरस यानी कि दूध और भात सान कर खिलाते थे। तो फूल पहले क्या है ना, ये स्टील के बर्तन वगैरह नहीं चला करते थे, गांव वगैरह में फूल के बर्तन बहुत चलते थे। अभी आजकल भी पूजा पाठ में ये बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें लोग खाना खाते थे, तो उसी में दूध और भात सान के उनके पिताजी भोलानाथ को खिलाते थे। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध कैसा था? जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद भी माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। अब क्या होता है, पिताजी खिला रहे हैं, अब पिताजी तो अपनी तरीके से खिलाएंगे, उन्होंने खिलाया, बच्चे ने बोला पापा पेट भर गया, बाबूजी पेट भर गया, उन्होंने खिलाना छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अब माँ का कहना कि ये कि भाई बच्चे की डाइट क्या है, वो जहाँ मना कर रहा है उसके बाद उसे थोड़ा सा और खिलाना है, क्योंकि बच्चे जो है वो भरपेट नहीं खाते। तो इसके लिए वो बड़ा एक देहाती सा वर्ड यूज करती थी, खाएगा बड़े बड़े कौर तो तभी पाएगा दुनिया में ठौर। ये बात वो देहाती वर्ड्स में अपने हस्बैंड को कहती हैं, और उनसे जो है वो दूध बाहर लेकर और फिर भोलानाथ को खिलाया करती थी। और जब बच्चा खाने के लिए मना करे तो जैसे बोलते थे ना, भाई ये चिड़िया है खा लो नहीं तो उड़ जाएगी, तो जल्दी से वो खा लिया करते थे। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती तथा उसे सजा धजाकर कृष्ण कन्हैया बना देती। अब क्या हुआ कि जो भोलानाथ है वो छोटे से थे, उनके बाल थोड़े से बड़े थे, तो उसमें क्या करती थी, पहले आजकल तो बहुत तरह तरह के ऑयल्स चलते हैं, लेकिन पहले तो क्या था, सरसों का तेल ही जो है, मतलब जो सरसों का कड़वा तेल होता है थोड़ा सा झाड़ देता है, उस तेल को सर पे डाल देती और बढ़िया से गुथ के उसकी चोटी लगा देती और उसके ऊपर एक फूल लगा देती। तो जैसे कृष्ण कन्हैया दिखते थे उस तरीके से उनको सजा के घर के बाहर भेजा करती थी।
बच्चों की शैतानियां और खेल। तो माँ के साथ संबंध देखा, पिता के साथ संबंध देखा, किस तरीके से उनका खेल होता था। अब आ गए हम भोलानाथ और उनके मित्रों के साथ में, उनकी शैतानियां और खेल किस तरीके के होते थे। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आजकल के गेम्स और पहले के गेम्स में बहुत फर्क होता था। गांव देहात में अभी भी उसी तरीके के गेम खेले जाते हैं, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। अब चबूतरा क्या होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा चबूतरा क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें लिए बता दूं, गांव वगैरह में जब आप घर के अंदर एंटर करते हो तो उससे पहले एक छोटा सा ऊंचा एरिया बनाया जाता है और उसके बाद घर का दरवाजा होता है ऊंचे पे। जैसे एक सड़क का लेवल है, सड़क के ऊपर एक ऊंचा सा स्टेप बना दिया जाता था। जैसे हम लोग सीढ़ियों के कई स्टेप बनाते हैं, वो बहुत चौड़ा सा और ऊंचा सा होता है। उसके बाद आप एंट्री करोगे घर के अंदर। तो वो जो चौड़ा एरिया होता था वो इतना चौड़ा है, समझ लीजिए आपका डबल बेड हो सकता है या सिंगल बेड, ये हर घर में अलग अलग पैमाने पर बनता है। तो इतना चौड़ा हुआ करता था। तो उस पर आराम से घर की चौपाल भी लोग आकर शाम के समय बैठना है, ये सारी चीज़ें। जैसे आजकल कुर्सी चेयर निकालनी पड़ती है, तो पहले के समय में ये कुर्सी चेयर नहीं निकाल के इसी चबूतरे पे लोग आकर बैठते थे और गप्पे मारते थे। और यही चबूतरे का इस्तेमाल बच्चे अपने खेल के लिए भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। नाटक घर की तरह प्रयोग होता था। अब नाटक घर का तात्पर्य यहाँ है कि बच्चे अपने खेल के लिए उसी स्थान को चुनते थे, यानी कि चबूतरे को। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच बना दिया जाता था। यानी कि नहाने के लिए, जैसे हम लोग के यहाँ अभी बाथरूम में स्टूल्स होते हैं, पहले आंगन में पुरुष लोग नहाया करते थे, तो वो एक चौकी होती थी, उस पर नहाते थे। मतलब आप उसको समझ लो, एक स्क्वायर स्टूल होता है जो बहुत मुश्किल से 1 फीट ऊंचा होगा, ज़्यादा नहीं। उसी पर मिठाई की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब उनके पास जो सोर्सेज हैं, उपलब्ध हैं, वो उन्हीं से खेल की सामग्रियां बनाया करते थे। मिट्टी के टूटे जैसे घड़े हैं उनके टुकड़े हो गए, पत्ते हो गए, लोग वहाँ चिलम पीते हैं तो चिलम के जो खाली खोखे हैं, उन सारी चीज़ों को वो अपनी खेल की सामग्री में इस्तेमाल करते थे। जैसे आजकल के बच्चे हैं, अगर बच्चों से बोला जाए कि लड़कियां हैं उनसे बोलो किचन किचन खेला जाएगा, तो किचन के लिए पहले उनको पूरा सेटअप चाहिए तब वो खेलेंगे। लेकिन नहीं, गांव वगैरह में क्या होता था, जो आसपास चीज़ें इजीली अवेलेबल है वो उन्हीं को लेकर खेल लिया करते थे। अब देखिए, ये सारी बैकग्राउंड में चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, आजकल की आधुनिक खेल सामग्री और भोलानाथ के और उनके मित्रों की खेल सामग्री में क्या भिन्नता है, ये आप बताइए। ये सारी चीजें मैं इसीलिए आपको पूरा क्लियर करते हुए चल रही हूँ। उसमें दुकान और खरीदारी सभी बच्चे ही करते थे, यानी कि दुकानदार भी बच्चा ही बनेगा और खरीदारी भी बच्चे ही करेंगे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घरौंदा बनाते। अब थोड़ी देर तो मिठाई मिठाई खेल ली कि भाई एक हलवाई दुकानदार बना था, उससे मिठाई लो, आप पैसे दो, थोड़ी देर तो खेल चला। अब हो गया थोड़ी देर, अब बोर हो गए। दूसरा होता है अब घरौंदा बनेगा, मतलब घर घर खेला जाएगा। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सिलाई की पेटी के किवाड़ आदि। तो दिया सिलाई मतलब माचिस, माचिस के छोटे, अब घरौंदा बनाना है, छोटा छोटा सा घर बनता है। घरौंदे का मतलब होता है एक छोटा सा घर बनाना। अब उसमें क्या होता था कि वो छोटी छोटे से तिनकों से छप्पर बना लिया, छोटे से दरवाजा बनाने के लिए उन्होंने माचिस की डिब्बी ले ली, उससे बना लिया। इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे ज्योनार अर्थात दावत तैयार करते थे। अब भाई घर बना है तो दावत भी दी जाएगी, तो ज्योनार मतलब किसी को, जैसे अब घर हमारा बनता है तो हम बहुत क्या कहते हैं, लगते हैं गृह प्रवेश करते हैं, तो उस गृह प्रवेश में हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, फिर खाना होता है, तो वो ज्योनार कहलाता है। वो जो न्यू घर के लिए ओपनिंग के लिए जो रखा जाता है, तो वो भी विभिन्न तरह की चीज़ों से बनता था। बच्चों के खेल में पिता का भाग लेना। अब जो बच्चे इतने सारे खेल खेलते थे ना, इसमें भोलानाथ के पिताजी भी शामिल हुआ करते थे। तो कैसे होते थे, जब पतंग सभी लोगों की पंक्ति, यानी कि जो पंगत लगती, पंगत लगती है मतलब लोग सभी खाना खाने बैठे ना, तो एक लाइन में बैठेंगे, तो उसको बोलते ना, एक पंक्ति में आकर बैठ गए तो उसको बोलते थे पंगत में बैठना, बैठ जाती। तब बाबूजी धीरे से आकर जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते। जब सब लोग जो है वो ज्योनार लगता था ना, घर के
सबकी दावत सज रही है, सबने लाइन लगाकर बैठ गए खाना खाने के लिए, और एंड में आके बाबूजी भी बैठ जाते, और बाबूजी जब बैठते तो साथ में वो भी जीमने लगते, अर्थात वो भी खाना खाने की एक्टिंग करने लगते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते। अब जैसी भाई इतना कोई बड़ा आ गया तो उनको शर्म आ जाती थी, घर सारा बिगाड़ा और जल्दी से भाग जाते थे वहां से। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, मतलब जैसे गांव वगैरह में बारात आती है ना, तो वो लोग देखते हैं तो चलो हम भी बारात बारात खेलते हैं, वही हुआ। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। तो बारात जब आती है वापस तो क्या होती है, दुल्हन को लेकर आती है, तो ये लोग भी दुल्हन को लेकर आने का जब नाटक करते और दुल्हन का घूंघट उठाने का काम करते पिताजी, और जैसे ही वो घूंघट उठाते सब बच्चे जो है वो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि तरह तरह के गेम हो रहे थे। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती, क्योंकि जैसे ऐसे 6 महीना 4 महीना फसल तैयार होने में वहां चटपट तैयार हो जाती थी। और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रौंद डालते, अब क्योंकि पैरों से रौंद डालने से फसल में से दाना ने बाहर आ जाता है। और कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा होता है जैसे हम लोग दीपावली में छोटे छोटे दिए बनाते हैं ना, वैसे एक बड़ा सा दिया होता है, उसको कसोरा कहते हैं। उस कसोरे का वो सूप बनाते जिससे अनाज फटकारा जाता था। ओसा कर मिट्टी के दिए से तराजू ऊपर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। यानी फिर क्या होता था, ओसाया जाता था। ओसाने का मतलब ऐसे करके उसमें से धूल अलग करी जाती, फिर तौला जाता और तैयार हो जाता। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही। अब वो खेती खेती खेल रहे थे तो उनसे भी पूछ लिया गया कि भाई तुम्हारी खेती कैसी रही। तो इस तरीके से बाबूजी खेलों में शामिल होते थे। भोलानाथ, कैसी रही तुम्हारी खेती भोलानाथ? तब बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। तब भी क्या होता, वो अपना सारा गेम छोड़कर भाग जाया करते थे। बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चढ़ाना। अब क्या हुआ, एक बूढ़े जी थे मूसन तिवारी, उनको चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते। क्यों? क्योंकि भाई बाग में से जो भी फल है, मान लीजिए आम का है या अमरूद का है, जब भी आंधी आती तो क्या होता ना, आम की जैसे आम की फसल के बाद कभी खूब आंधी आती तो वो आम गिरते थे, तो आंधी की वजह से तो बच्चे लेने के लिए भागते थे और चुन चुन कर धुले आम खाते। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, यानी कि आंधी के बाद बहुत तेज बादल आ गए। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, कि मतलब जैसे ही बारिश बंद हुई सब बिच्छू जो है वो निकल निकल कर बाहर आ गए। बच्चे डर कर भाग चले। अब उनको जैसी बाग में इतने सारे बिच्छू दिखे तो वो डर कर भाग लिए। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब कि जो भोलानाथ की पूरी मित्र मंडली थी तो उसमें एक लड़का था बैजू, जो थोड़ा शैतान टाइप का था और लोगों की डांट का असर उसके ऊपर पड़ता नहीं था, इसीलिए उसके लिए ढीठ शब्द इस्तेमाल किया गया। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। जब ये सब लौट रहे थे, वहां से खेत से भाग कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको मूसन तिवारी मिल जाते हैं। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोलता है। अब वो तो शैतान बच्चा, उसने मूसन तिवारी को चढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो अब वो क्या कहते हैं, इस तरीके से वो उसको चिढ़ाते हुए बोलते, बार बार बोले बार बार बोले। शेष बच्चों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाना, यहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब बैजू चिल्लाए तो बाकी बच्चे भी उसके साथ चिल्लाना शुरू कर दिए। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहीं से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। अब जो मूसन तिवारी थे उन्होंने जाकर पाठशाला में शिकायत कर दी। गुरुजी ने उन दोनों को, बैजू को और भोलानाथ को पकड़ लाने की भेज दिए, 4 लड़के कि जाओ इन सबको पकड़ के लेके आओ, कि किसी को ऐसे थोड़ी ना चढ़ाया जाता है, चलो आज पिटाई पड़ेगी। मतलब वहां डांट से काम नहीं पड़ता था, वहां छड़ियां पड़ती थी। बैजू तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जिसकी गुरुजी ने खूब खबर ली। और बाबूजी ने जब ये हाल सुना तो क्या हुआ कि भाई बैजू तो शैतान था, वो जैसे वो लड़कों को देखा वो भाग गया। भोलानाथ मासूम पकड़ के लाए गए विद्यालय। अब वहां पे इनकी खूब खिंचाई हुई, पिटाई भी हुई, डांट भी पड़ी। जब ये सारी बात भोलानाथ के पिताजी को मालूम चली, अब भाई बच्चे को लेकर वो बहुत प्यार करते थे, तो वो भी आप पाठशाला आ गए। तो पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारा, चूंकि तब तक तो भोलानाथ रोने लगे थे। बाबूजी ने उन्हें गोद में उठा लिया।
वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले आए। अब गुरुजी से उन्होंने माफी मांगी, खुशामद करी कि मैं अब इसको ले जा रहा हूँ, और उन्होंने परमिशन दे दी और वो ले आए। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिल गया। अब वो उनकी पिताजी की गोद पर चढ़े हुए सिसक रहे थे, रो रहे थे। अब जैसी रास्ते में उनको अपने मित्र मंडली दिख गई, तो अब क्या हुआ, वो सिसकना भूलकर अपने मित्र मंडली के साथ भाग लेते हैं खेलने के लिए। उन्हें नाचते और गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर उनकी तान सुर अलापने लगा। यानी कि जब उसने अपनी मित्र को देखा तो सिसकना भूलकर वो कहाँ चले गए, अपनी मित्र मंडली के पास चले गए और उनके साथ मिलकर खूब खेलने लगे। भोलानाथ और सांप का तमाशा। अब हम आ गए अपने आखिरी अंश में, जिसमें छिपा हुआ है इस पूरी कहानी का सार। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। अब वहां से तो भोलानाथ निकल आए। निकलने में बच्चों के साथ हुआ, थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा ऊंचा एरिया था, टीला नुमा था, तो एक पेड़ के नीचे एक बिल बना हुआ था। तो उनको लगा कि भाई चूहे का बिल है। उन्होंने चूहे के बिल में खूब पानी डालना शुरू किया। कुछ ही देर में सब थक गए, मतलब सब थक गए कि भाई इतनी देर से पानी डाल रहे हैं मगर कुछ हो ही नहीं रहा है। उन्हें लगा कि भाई पानी डालेंगे तो चूहा निकल आएगा। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया। अब उनको अंदाजा नहीं था, भाई सांप खुद तो बिल बनाता नहीं है, वो किसी के बिल में आकर कब्जा करता है, तो रहा होगा चूहों का बिल। फिर उसमें से निकला सांप, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा बाके। सांप को देखकर सब डर गए, भाई सभी छोटे बच्चे ही थे, सब डर गए, रोते चिल्लाते गिरते पड़ते सब अपने अपने घर की तरफ भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। अब जब भाग रहे हैं तो गिर रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, कांटों झाड़ियों में उलझ रहे हैं, लेकिन सीधे घर की तरफ। इससे क्या हुआ, जगह जगह चोट लगी, खरोच लगी, तो जगह जगह से खून भी निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि नंगे पांव थे। ऐसे तो खेल रहे थे तो चलो क्या होता है कि हम लोग चलते हैं, देख कर चलते हैं, लेकिन भागते समय ये थोड़ी ना कोई देख रहा है कि किस पे पैर पड़ रहा है। तो पैरों पे भी खूब कांटे लगे थे। वो दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। दौड़ते दौड़ते बेतहाशा सीधे घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कहाँ हुआ, यानी कि बैठक के ओसारे का तात्पर्य होता है कि ड्राइंग रूम के अगले हिस्से में बैठे हुए वो क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। पिताजी, भाई वो जैसे घुसा तब तो पिताजी सामने बैठक में ही दिखे और वहां हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज अनसुनी करके माँ के पास जाकर उनके आंचल में छिप गया। अब उसकी ये कंडीशन इतनी बेतहाशा दौड़ रहा था, लहूलुहान था, तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो तो दौड़ रहा था और वो उसको पीछे से बुला रहे थे, भोलानाथ भोलानाथ। वो सुन ही नहीं रहा, वो सीधा जो है ड्राइंग रूम क्रॉस करते हुए माँ के पास किचन तक पहुंचा और जाके सीधे उनकी गोद से चिपट गया जाके। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी। बच्चे का ये हाल देखकर माँ भी डर गई। एक तो बच्चा इतना लहूलुहान और ऊपर से इतना रो रहा है, एक तो चोट लगी ऊपर से डरा हुआ, तो माँ भी डर जाती है और रोने लगती है और सब काम छोड़ बैठती है, सारे काम छोड़ देती है। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों में थोपती है, यानी कि उस हल्दी सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है, हम सभी को पता है। तो जल्दी से वो क्या करती हैं, हल्दी पीसती हैं और उसको घोल बना के उनके सारे घावों में भोलानाथ के लगाती है। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। मतलब भोलानाथ इतने बुरी तरीके से डरे हुए थे कि सब पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब सांप तक उनके मुंह से निकल नहीं पा रहा था। चिंता के बारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। अब बाबूजी सोचे कि भाई हमसे भी लगाव रखता है, अगर हम मेरे पास आएगा तो थोड़ा इतना डर कम हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी कोशिश करी कि माँ के गोद से हम अपनी गोद में ले लें, लेकिन वो माँ की गोद से नीचे आने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्हें वहां पर जितना सुरक्षित महसूस हो रहा था वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तो इस पूरी कहानी के सार में हमने क्या देखा कि भोलानाथ अपने पूरे दिन की दिनचर्या अपने पिताजी के साथ करते हैं, मित्रों के साथ बिताते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो सिर्फ माँ के पास दौड़ते हैं। तो मतलब माँ के साए में जो हमें प्यार मिलता है, जो सुरक्षा का एहसास मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। चाहे हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ ही क्यों ना हमको बोला जाए कि तुम रहो। तो इस पूरी कहानी में माँ के अंचल यानी कि माँ के साए की बात की गई है।
तो देखा कितनी प्यारी कहानी थी। हमने यहाँ पर आपके लिए पूरा एक्सप्लेन किया। आई थिंक जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने सभी आपको समझाई और कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी से संबंधित अगर कभी आपके पास कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। मेन है कि कहानियाँ आपने समझी हैं तो क्वेश्चन कोई भी हो, कहीं से भी पूछा जाए, किसी तरह से भी पूछा जाए, आप आसानी से लिख लेंगे। तो ऐसे ही अभी इस चैप्टर, इस जो हमारी बुक है कृतिका भाग 2, इसकी अभी और कहानियाँ हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।